बहुत बहुत नमस्कार। आरएवी द्वारा संचालित इस सप्ताह का आहार श्रृंखला के छठे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे आयुर्वेदिक आहार मखाने की खीर के बारे में कि किस तरह से मखाने की खीर का सेवन करके हम उससे जुड़े हुए जो स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं उनका स्वास्थ्य लाभ में उपयोग ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में दूध और दूध से बने हुए जितने उत्पाद हैं उनका विशेष वर्णन दुग्ध वर्ग या क्षीर वर्ग के अंतर्गत मिलता है। वैसे ही मखाने का भी विस्तृत वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में दिया गया है। मखाने को पानीय फलम क्योंकि पानी में उत्पन्न होता है और पद्म बीजम यानी कि कमल के बीज से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। मखाने को फॉक्स सीड्स, यूरालफेरॉक्स, लोटस सीड आदि के नाम से भी जाना जाता है। मखाने की खीर यह भारत में परंपरागत तौर से नवरात्रि, महाशिवरात्रि और एकादशी जैसे जो व्रत पूजन कहे गए उनमें बनाया और सेवन भी किया जाता है। मखाने की खीर यह बहुत ही पौष्टिक कही गई है और इसके सेवन से तुरंत ऊर्जा का संचार होता है, दाह का शमन होता है, बल्यवर्धक कहा गया है इसे। मखाना जो है इसकी कल्टीवेशन की उत्पत्ति जो है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में स्थित मधुबन से मानी गई है और बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है जैसे कि कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज आदि क्षेत्रों में इसका एक्वेटिक क्रॉप के रूप में या जलीय फसल जिसे हम कहते हैं इसके तौर पर इसे उगाया जाता है। और बड़े पैमाने पर मखाने जो है जो दलदल युक्त जो ज़मीन होती है जैसे तालाब, पॉन्ड्स, झील आदि जगहों पर इसे उगाया जाता है और इसे उगाने के लिए किसी विशिष्ट रासायनिक खाद या मैन्यूअर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके हार्वेस्टिंग और कटाई के लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। भारत में ब्लैक डायमंड के तौर पर इसकी जो बढ़ती लोकप्रियता है उसके चलते भारत सरकार ने मधुबनी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नामक टैक्सेस जो है सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। मखाने के बहुत से स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं, बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण भारत में जो परंपरागत तौर से प्रसूति के पश्चात प्रसूता को इसे गोंद के लड्डू में मिलाकर देने का वर्णन मिलता है क्योंकि यह बहुत पौष्टिक होता है। इसमें बहुत से न्यूट्रिटिव कंटेंट होते हैं जैसे आयरन, आयोडीन, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन आदि चीज़ें होने के कारण यह बलवर्धन का कार्य भी करती है। तो आइए जानते हैं विधि किस तरह से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक भारी तने वाले जो पैन होता है उसमें दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया जाता है मीडियम आंच पर और उसे गाढ़ा होने तक उसे पकाया जाता है। एक दूसरे पैन में थोड़ा सा घी लेकर इस मखाने को सुनहरा होने तक के भुना जाता है। इस भुने हुए मखाने को फिर आधे जो गाढ़ा हुआ दूध है उसमें मिलाकर उसमें शक्कर, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश आदि चीज़ें डालकर इसे पकाया जाता है और सर्व किया जाता है। और चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इस मखाने की खीर के सेवन से। मखाने की खीर जो आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इसे बल्य कहा गया है, मतलब बल का वर्धन करती है। मधुर और शीत गुण युक्त होने के कारण वात और पित्त का शामक भी कही गई है और यह कफ का भी वर्धन करती है, रक्त दोष का नियंत्रण करती है। इसे बल्य कहा गया है, वृष्य कहा गया है जिसे कि कामोद्दीपक भी कहते हैं। गर्भस्थापन में यह मदद करने के कारण इसे गर्भस्थापक कहा गया है, कंसेप्शन में हेल्प करता है। उसी तरह से प्रजनन तंत्र के जो अनेक विकार हैं उनमें भी यह बहुत फायदेमंद पाया गया है, जैसे कि मेल और फीमेल जो फर्टिलिटी है उससे भी बढ़ाने में यह बहुत मददगार होता है। मेल्स में जो ओलिगोस्पर्मिया नामक जो विकार होता है जिसमें कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इसमें यह स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। महिलाओं में यह श्वेत प्रदर यानी कि जो सफ़ेद पानी जाना जैसी समस्याएं में भी यह बहुत हेल्पफुल होता है। जो गर्भाशय की जो मसल्स वीक हो गए उन्हें भी यह बल प्रदान करता है। उसी तरह से इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम देखी जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिससे यह इंस्टेंट ऊर्जा का स्रोत भी इसे माना जाता है। प्रोटीन की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, 9.5 ग्राम % इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिस वजह से इसका सेवन करने के बाद वज़न हमारा तो नहीं बढ़ेगा, यह जो चिंता सताती है वह नहीं होगी। इसमें फैट कंटेंट बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ इसमें अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो सोडियम बहुत कम मात्रा में होता है, पोटेशियम होता है जिस वजह से रक्तदाब का नियंत्रण करने में यह बहुत हेल्पफुल होता है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण डायबिटीज़ जैसी जो कंडीशन है उनमें डॉक्टर की सलाह के साथ हम इसे ले सकते हैं। प्रसूतावस्था में प्रसूति के बाद भी जो गर्भिणी होती है उससे हम इसे डॉक्टर के निर्देश के अनुसार इसे दे सकते हैं। और इसे फाइबर रिच भी कहा गया है जिस वजह से कब्ज, अपच जैसी जो बीमारियां उसमें भी हम इसे दे सकते हैं क्योंकि यह फाइबर कंटेंट को बढ़ाता है। और यह इसमें अनेक इसेंशियल अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जैसे मेथियोनिन, आर्जिनिन जो कि हमारे नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं जिसकी वजह से हमारा
शरीर, जिससे हम नाड़ी संस्थान भी करते हैं, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलने में मदद मिलती है, तो इसे हेल्दी रखने का काम भी करता है। इसमें कुछ इसेंशियल जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वह डिले होता है। हमारे स्किन के लिए बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि जो फाइन लाइंस, रिंकल्स जैसी जो कंडीशन होती है उसमें भी यह बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें उसी तरह से इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नाखून और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बहुत से ऐसे गुण जुड़े हैं जिस वजह से हम इसका सेवन करके उसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों का लाभ लेते हुए उत्तम स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह से हम मखाने की खीर का सेवन करके आप भी इसका उत्तम लाभ लीजिए। तो यह हुआ इस सत्र के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए आयुर्वेदिक आहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।